जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो फिर से मेरे चैनल में आपका एक बार स्वागत है। आज आपसे हम बात करने वाले हैं असम राइफल ट्रेडमैन यानी कुक ट्रेड टेस्ट के बारे में, वो भी दीफू सेंटर के। यानी कि दीफू सेंटर में ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछा जा रहा है, आपको हम A to Z उसकी जानकारी देंगे कि दीफू सेंटर में क्या क्या पूछा जा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने बच्चे पास हो रहे हैं उसमें, कितने को फेल किया जा रहा है, ठीक है, कितने बच्चे सेंटर पे पहुंच रहे हैं। तो इन सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं, तो आप हमारे वीडियो के अंत तक ऐसे ही बने रहें। आपको हम बता दें कि उसमें पूछा गया था किचन में यानी कि रसोई घर में इलेक्ट्रिक उपकरण के नाम बताओ। यानी कि 3-4 आपको इलेक्ट्रिक उपकरण के नाम बताने, यानी कि किचन में प्रयोग होने वाले 4 या 3 इलेक्ट्रिशियन सामान यानी कि जो बिजली से चलता है उसका वहाँ पे नाम बताना है, कौन कौन से है जो कि किचन में उपयोग होता है इलेक्ट्रिक सामान। ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है, ये भी आपसे क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था। ओके मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद से आपसे केरल राज्य के फेमस डिश के बारे में पूछे गए थे। ठीक है, कि केरल राज्य का फेमस डिश क्या है। इसमें ये नहीं पूछा गया था आपसे कि 3 या बताओ, या 4 बताओ, या 5 बताओ। उसमें कल पूछा गया था केरल राज्य के फेमस डिश, तो आप कुछ भी बता सकते हो केरल राज्य का एक फेमस डिश। ठीक है, उसमें पूछा गया था रोटी के बारे में कि आपको रोटी बनाने आती है, और फिर से पूछा जाएगा उसमें से रोटी बनाने आती है तो फिर रोटी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, रोटी जो है कितने प्रकार की होती है, और उसमें से कभी पूछ जैसे मानो कि नान रोटी हो गया तो उसमें पूछ सकता है कि नान रोटी है वो किन आटों से बनती है। तो नान आपको पता होना चाहिए कि नान रोटी जो है वो मैदा से बनता है। तो फिर वहाँ पे पूछ सकते हैं कि मैदा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैदा को अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं। पूछा जा सकता है, नहीं पूछ दिया गया था वहाँ पे। ठीक है मेरे पास साथियों, यानी कि इससे ऐसे टाइप से क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, और मैं बता दूं आपसे कि पूछा था उसमें पूछा गया था कि चिकन, जो चिकन होता है उनसे क्या क्या बनाया जा सकता है चिकन से, ये भी पूछा गया था। और साथ में पूछा गया था वहाँ पे जो बेसन होता है मेरे भाई, बेसन से क्या क्या बनाया जा सकता है। ठीक है, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। और साथ में बता दूं कि आपसे वहाँ पे कुछ लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, यानी कि आपका जो एटीट्यूड होता है, यानी कि मनोविज्ञान आपका देखा जा रहा है कि आप कितने पॉजिटिव सोच सकते हो। तो वहाँ पे ऐसा टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर से मैं आपको ये बता दूं हमेशा कि वहाँ पे दाल की पहचान हो रही है, फिर से मसालों की पहचान करा जा रहा है वहाँ पे कि मसाला कितने टाइप का होता है। ठीक है, और आपको मेज पर रखा रहेगा वहाँ पे ये मसाला कौन सा है, इसका अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, ये दाल कौन सी है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इस दाल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे मूंग दाल हो गया, उड़द की दाल हो गया, इन दाल का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं। इन सब की जानकारी आपको रखनी होगी अपने यहाँ। और मैं बता दूं कितने बच्चे पास हो रहे हैं, वहाँ पे बहुत अधिक बच्चे पास हो रहे हैं, पहले की अपेक्षा 70-80 तक पहुँच जा रहे हैं बच्चे टेस्ट क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे बहुत कम संख्या में पहुँच रहे हैं दूर होने के कारण। जैसे राजस्थान से बच्चे बहुत कम जा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी जा रहे हैं हजार के लपेट में। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और मैं बता दूं आपसे कि मेरे प्यारे साथियों वहाँ पे सबसे अधिकांश यानी कि संख्या में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपसे वहाँ पे फेमस डिश के बारे में पूछे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है कि आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे हमेशा फेमस डिश के बारे में। ये नहीं पूछ रहे हैं वहाँ पे कि उत्तर प्रदेश का फेमस डिश क्या है, बिहार का फेमस डिश क्या है, ये भी पूछ रहे हैं ऐसा करके। लेकिन वहाँ पे ये भी पूछ दे रहे हैं कि लिट्टी चोखा कहाँ का फेमस डिश है, अपोंग कहाँ का फेमस डिश है, गोश्तवा कहाँ का फेमस डिश है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अच्छी तरह से वहाँ पे जाइए, बहुत अच्छे से वहाँ पे ट्रेड टेस्ट हो रहा है, ना कि आपसे कुछ हार्ड लेवल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसमें हार्ड लेवल में एक ही क्वेश्चन देखा जा रहा है वहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कि अभी क्वेश्चन में पूछ दिया गया था लॉजिकल टाइप का, तो वहीं बस थोड़ा सा सोचने में हार्ड हो जा रहा है। लेकिन आप वहाँ पे एकदम पॉजिटिव सोच रखिएगा, ना कि निगेटिव सोच। ओके मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे बता दूँ कि बहुत जल्द ही इन सभी क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए हैं दीफू सेंटर में, सबका पीडीएफ के साथ में वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो को जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी का
क्वेश्चंस और आंसर मैं वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूंगा, और साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, जाके आप डिस्क्रिप्शन से वहाँ से ले सकते हैं। तो मैं जल्द ही उस वीडियो को अपलोड करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाए। जय हिंद, जय भारत।